आज के क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर बता दिया गया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने देखा था। तो हमको पता चला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन का ही एक टाइप ना। और इक्वेशन कहाँ से आया? इक्वेशन आया था एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन में भी हमने देखा था एक्सप्रेशन कई तरह के होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारा एक्सप्रेशन होता है। उस एक्सप्रेशन में से हम लोगों को जो पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने बात किया था। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने। उसी से निकल करके आया था इक्वेशन और आइडेंटिटीज़। इक्वेशन और आइडेंटिटीज़ में हमने काफ़ी अच्छे से फ़र्क भी देखा था, उस पर कुछ सवाल भी किए थे, जेईई मेन में पूछा हुआ सवाल था। तो आप पहले उस वीडियो को जा कर के देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो को समझने में वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। तो हम लोगों सेकेंड लेक्चर में देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर। इक्वेशन का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं सर? नोमेनक्लेचर समझ रहे हैं ना सर? नोमेनक्लेचर मीन्स होता है नामकरण। डिग्री के आधार पर हम लोग नामकरण करेंगे इक्वेशन का। तो यहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ क्या? इक्वेशन। चलिए अब देखो मेरे भाई, अब जैसे सर आपका एक इक्वेशन है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आपको देखना है कि इसमें जो पॉलिनोमियल यूज हुआ है ना सर, उसका जो डिग्री है वो कितना है। ठीक, तो आप देख रहे हैं डिग्री मीन्स क्या होता है सर? डिग्री मीन्स होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है या फिर इस इक्वेशन में जो आपको वेरिएबल दिख रहा है उसका हाईएस्ट पावर आप देखिए। हाईएस्ट पावर कितना है वही आपका क्या हो जाता है? डिग्री होता है। तो अगर सर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री आपका कितना हो गया? 1 हो गया। और डिग्री 1 हो गया तो इसी को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या कहा गया? लीनियर इक्वेशन। तो सर अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 के बराबर हो तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो है ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, ए आपका 0 के बराबर नहीं, और डिग्री जितना होगा ना सर उतना ही नंबर ऑफ रूट्स होता है। ठीक, इसका नंबर ऑफ रूट्स भी कितना होगा? 1। किसी भी लीनियर इक्वेशन का कै गो रूट निकल सकता है सर? ओनली 1 रूट निकल सकता है। आइए अब एक दूसरा लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है ना सर? इसमें देखिए तो वेरिएबल का हाईएस्ट, यहाँ ध्यान देना है कि a जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं हो। ठीक, तब बताइए सर इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। तो सर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 मीन्स डिग्री इसका कितना हो गया? 2। तो इस इक्वेशन को नाम क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, और जितना डिग्री होगा उतना ही रूट होगा। ठीक, जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होगा सर? रूट होगा। तो इसका रूट कितना होगा सर? 2। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट निकाला जा सकता है? 2 रूट निकाला जा सकता है। आइए अब फिर हम लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना। अब यहाँ भी आपका a जो है वो 0 के बराबर नहीं हो तो आप इसका डिग्री बताइए तो क्या है? 3 है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। तो इसका डिग्री चूँकि 3 है इसलिए इस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन। क्या नाम देंगे? क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए डिग्री चूँकि 3 है इसलिए इस इक्वेशन के रूट भी कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ रूट्स, इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक, फिर एक ले लीजिए ax पे पावर 4 है, bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि a आपका 0 के बराबर नहीं है। तो ज़रा बताइए तो यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है सर? 4 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4 हो गई।
ठीक। तो इस इक्वेशन को नाम क्या दिया गया, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो मैक्सिमम हम लोग को 12th में यहाँ तक ही पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक तक। ठीक, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये आपका था इक्वेशन का नोमेनक्लेचर। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कंसेप्ट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट, चलिए, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, उसका जनरल फॉर्म जो होगा वो कैसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ आपका a जो है सर वो 0 के बराबर नहीं है, और a b c जो है ये सारा का सारा क्या है, रियल नंबर। a b c आपका क्या है सर, रियल नंबर है। चलिए, अब ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सर, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। एक बात तो आपको पता है कि सर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन सर b तो 0 या 0 के बराबर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। ठीक, तो सर इस b के वैल्यू के आधार पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा सर, जब b के बराबर 0 हो, और एक पार्ट क्या हो जाएगा जब b के बराबर 0 नहीं हो। ठीक, तो जब b आपका 0 के बराबर होगा, तब बताइए आपका इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, तो 0 हो गया। तो यहाँ आपका बचेगा सिर्फ ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। और जानते हैं इस इक्वेशन को क्या नाम दिया गया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहा गया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब 0 के बराबर नहीं होगा आपका b, तब तो सर ये जस का तस रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0। तो इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना, तो ये आपका हो गया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा ध्यान से देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक, अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम रूट निकालने के लिए सीखते हैं कि सर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ सर ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब जरा बताइए, इस c, ये c इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ax² बराबर क्या आ गया, माइनस c आ गया सर। अब a इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। चलिए, x² इज इक्वल टू माइनस c बाय a हो गया। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस c बाय a आ गया सर। ये आपका x का वैल्यू आ गया। चलिए, अब क्या है सर, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप लोगों को रूट निकालना होगा, तो इसी तरह से निकाल सकते हैं। एक आपका आ जाएगा प्लस रूट अंडर माइनस c बाय a, एक आ जाएगा माइनस रूट अंडर माइनस c बाय a। चलिए, अब यहाँ क्या है सर, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ये है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। इसको दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो आपका होगा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ, जो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ हम बताएंगे उसको, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूला बोल लीजिए, बाय फॉर्मूला, या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक, या फिर और बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई कितना से 2a, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। यही आपका फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से आप लोग इसको निकाल सकते हैं।
चलिए, तो इसी को आप श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चे, अब आपके सामने दो सवाल है। 8x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इससे हमको रूट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर? तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन देखते हैं। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं? चलिए, सो सिंपल है। 8x स्क्वायर है सर, 8x स्क्वायर। अब चलिए, अब फैक्टराइजेशन आप लोग करने के लिए जानते हैं कि सर इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि उस दोनों को का प्रोडक्ट जो है फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। ठीक, तो ये आपका 8 और 21 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 21 8 168 हो जाता है सर। और यहाँ माइनस 22 को अब ब्रेक करना है। तो आप कैसे ब्रेक करेंगे? 28 में अगर 6 घटाते हैं तो आपका 22 हो जाता है ना। 28 इंटू 6 कीजिएगा तो ये आपका 6 8 48, 6 दूनी 12 4 16, 168 आ जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 28x प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 ना। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। अब इसको हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिए 28 में 6 घटता है, माइनस 22 हो जाएगा। और इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस दोनों का जो गुणनफल होगा सर, वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए, इम्प्लाइज 8x स्क्वायर है, इस दोनों से क्या कॉमन आएगा सर? इस दोनों से क्या कॉमन आएगा? 4x आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ आपका बचेगा क्या? 2x माइनस 7 प्लस इससे क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ही बचेगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए तो सर 2x माइनस 7 आपका यहाँ भी है, 2x माइनस 7 आपका यहाँ भी है, दोनों कॉमन आ जाएगा उससे। 2x माइनस 7 इंटू 4x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब जरा बताइए तो सर या तो 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू कितना? 7। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7/2 आ गया। अब यहाँ 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो 4x 3 इधर प्लस में उधर गया तो आपका माइनस में हो जाएगा। इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3/4। तो यहाँ से आपका 2 रूट निकल गया इस इक्वेशन का, एक 7/2 आ गया और एक आपका कितना आ गया? -3/4। तो ये आपका 2 वैल्यू आ गया, 7/2 एंड -3/4। तो बहुत ही सिंपल है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि बाय फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस क्या है? 256 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग श्रीधराचार्य सूत्र पढ़े होंगे। क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a ना। चलिए, अब सर यहाँ a क्या है? a आपका 1 है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो a होता है। x का जो कोफिशियंट है वो आपका b है, -64। और यहाँ c आपका कितना है? 256। अब कुछ मत कीजिए, अब a b और c के जगह पे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। तो ये आपका -b है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 64 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा। -64 का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा सर। तो 64 का स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे कितना? 1 इंटू 256 हो जाएगा। चलिए, अपॉन कितना? 2a के जगह पे कितना सर? 1 है, तो रहने दीजिए। x बराबर 64 प्लस माइनस, अब 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 64 का स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। 256 हो गया इधर, ये आपका आ जाएगा 6 चौके 24, 6 छके 36, 2 38, 6 5 4 9 हो गया, 8 2 10 हो गया, 3 1, तो 4096 आ गया, 4096 माइनस और 256 गुना 4 तो 1024 होता है सर। चलिए, अपॉन कितना हो गया सर? 2 हो गया।
x इज इक्वल टू आपका 64 प्लस माइनस। अब 4096 में 1024 माइनस कीजिएगा, 1024 हम घटा दें तो 6 में 4 गया 2, 9 में 2 गया 7, यहाँ 0 तो 3072 आ जाता है सर, 3072 अपॉन कितना सर 2। तो x इज इक्वल टू 64 प्लस माइनस। अब इतना बड़ा आ गया तो आप डर गए होंगे, करना क्या है, इस 3072 को फैक्टराइज कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ये 2 से कटेगा आपका ना 15 बार में, यहाँ 36 बार में, ठीक। फिर 2 से कटाइए सर, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 छके 12, 2 अठे 16। फिर 2 से कटा दीजिए सर, ये कटते जाएगा कटते जाएगा कटते जाएगा, यहाँ से कितना आ गया 96, 96। फिर सर 48 आ गया, 24 आ गया, फिर क्या आ गया 12 आ गया है, ये 12 आ गया। तो फिर से कीजिए, 2 छके 12, 2 तिया 6। जरा देखिए तो 2 कितनी बार आया सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 आ गया है। तो सर इसका कितना जोड़ा बनेगा, 5 जोड़ा बन जाएगा। तो 2 को 5 बार, तो ये आपका 32 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन 2। चलिए तो x इज इक्वल टू हो गया, इस दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा 32 कॉमन आ जाएगा, तो 32 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 2 ही कॉमन ले लीजिए ना सर, 2 आ गया कॉमन। तो 32 अब प्लस माइनस कितना 16 रूट 3 अपॉन 2, ये आपका 2 2 तो कैंसिल हो गया, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया यहाँ से 32 प्लस माइनस 16 रूट 3। बड़ा ही सिंपल सा ये वैल्यू है। तो ये आपका है बाय फॉर्मूला आप प्राप्त कर सकते हैं रूट्स को, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का 2 तरीका है आपके पास, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक है आपका बाय फॉर्मूला। इस दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो बच्चों आज के क्लास में हम यहीं पे रुकेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। फिलहाल देखते रहिए सिग्नम मैथमेटिक्स। थैंक यू।